भोला इतना भोला भी नहीं है जितना मैं समझ रहा था। यही खबर सुनाने आई है या कुछ और भी बात है? हाँ, एक सवाल है। कैसा सवाल? तुम मुझे इस बच्चे के साथ कबूल करोगे? देखो शायद सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आने का वादा मैंने जरूर किया था, लेकिन तब जब मैं पीछे कुछ छोड़ कर नहीं आ रही थी, किसी किस्म का अफसोस या मलाल नहीं था। लेकिन अब है, मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती। तो तुम मुझे कबूल करोगे ना इसके साथ? हाँ? हाँ, करूंगा। इस बच्चे को भी और वो सब भी जो इस बच्चे के साथ आ रहा है। इस बच्चे के क्या क्या मतलब क्या? भाई देखो ना, असल में तो इस जायदाद का वारिस तुम्हारा मजाजी खुदा है, लेकिन उसकी जो हालत है उसका होना ना होना बराबर है। अब ऐसे में ये बच्चा जो कहानी में ट्विस्ट की तरह आया है, ये है असली वारिस। और इसके बाप की जहनी माजूरी की वजह से उस बच्चे का असली वारिस हुआ कौन? तुम। मतलब इतनी भोली तो नहीं हो तुम नूर। भोला तो वो है जो बाप होते हुए अपनी औलाद पे हक नहीं जता सकता, जैसे मालिक होते हुए अपनी जायदाद पे हक नहीं जता सकता। दुनिया का कोई कानून तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं छीन सकता। इसलिए बच्चा तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे पास। और मैं किसके पास? जाहिर है मेरे पास। और किसके पास? तुम्हें क्या लगता है यहां लाकर मैं तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दूंगा? हाँ, लेकिन जब तक ये बच्चा नहीं हो जाता, तुम्हारा उस घर से या भोले की जिंदगी से जाना तुम्हारी पोजीशन कमजोर कर सकता है। इसलिए तुम्हें कुछ अरसा वहीं रहना पड़ेगा, दिल मार के, भोले की बीवी बनकर। और तुम्हें कोमल का शौहर बनकर। जरूरत पड़ी तो। देखो, मैं 1-1.5 साल तक उन्हें नहीं टाल सकता, और अगर साफ इनकार कर दिया तो मेरा तुमसे और उस घर से सारा रास्ता टूट जाएगा। तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? कैसी मदद? तुम्हारे चाचा जान भोले की जान के दुश्मन है। तुम्हारे बच्चे को कैसे बख्शेंगे? और जो उन्होंने भोले के साथ किया वो तुम्हारे बच्चे के साथ नहीं कर सकते। नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी साहिर। मैं अपने बच्चे पर एक आंच भी नहीं आने दूंगी। साहिर, बस बहुत हो गया है, बहुत हो गया। मुझे यहाँ से ले जाओ कहीं, कहीं बहुत दूर, जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो और इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाला कोई ना हो। मुझे सिर्फ इस बच्चे की सलामती चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे साहिर। मगर मुझे चाहिए। हाँ, मुझे चाहिए। मैं किस हिसाब में सारी उम्र तुम्हें और तुम्हारी औलाद को ढोता फिरूंगा? भाई, अगर थोड़े इंतजार से फायदा हो रहा है तो मसला क्या? और मैं तुमसे कह चुका हूं ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो भी नहीं। कोई मदद नहीं चाहिए। मदद क्या साहिर, कुछ भी नहीं चाहिए। पहले मैं इसी कश्मकश में थी कि मैं मोहब्बत और इज्जत में से किसका इंतखाब करूं, लेकिन अब मुझे भोले के हवाले से मिली हुई इज्जत भी नहीं चाहिए और तुम्हारी मोहब्बत भी नहीं चाहिए साहिर। मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। मैं जान बेवकूफी कर रही हो तुम। तुम्हारे सामने 3 रास्ते और तुम सबसे मुश्किल रास्ता चुन रही हो। तुम्हें पता है, तुम जैसी बैकग्राउंड की औरतें जब अकेले बच्चा पालने निकलती हैं दुनिया में, तो क्या होता है उनके साथ? जितने पत्थर तुमने अपनी जिंदगी में खाए ना, उससे दुगने तुम्हारे बच्चे के हिस्से में आएंगे। और अगर वो बेटी हुई तो
क्या करोगी, सोचा है कुछ? अब दूसरे रास्ते पर आते हैं। अगर तुम उस घर में भोले की बीवी बनकर उसके बच्चे पालने का सोच रही हो तो नुसरत ये होने नहीं देगा, ये भी तुम अच्छी तरह जानती हो। इसलिए जो तीसरा रास्ता बता रहा हूं ना, वो मान लो, उसी में तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की सलामती है। क्या करना होगा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना तुम, बस खामोशी से वहां बैठ जाओ, जाके करना। खाओ, जो करना है मैं करूंगा, मैं सब देख लूंगा, नुसरत को भी देख लूंगा। एक बार उसकी बेटी के नाम के आगे मेरा नाम जुड़ जाए, फिर नुसरत पे बस। फिर तुम देखना, 1 आध साल की बात है, 1 आध साल बाद वो सब हमारे पास होगा जिसका हमने ख्वाब देखा। अम्मी, एक बात तो बताएं, ये शकूरन पूरे मोहल्ले में लड्डू क्यों बांटते फिर रही है? वैसे है तो बहुत ही मजे के। मुझे बताया ना, मुझे पता है, मैंने जब ताईजी से पूछा ना तो ताईजी भी बस हंसती। पता नहीं क्यों, कहीं भोले भैया आ रहे हैं इस खुशी में तो नहीं है ना? बोले जा रही है, बोले जा रही है। हटाइए मिठाई यहां से। भाभी, भाभी, मैं पप्पा बनने वाली, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं इतनी खुश हूँ, कसम से मैं आपको कैसे बताऊं। कोमल, कोमल की बच्ची। मैं अम्मी की बात सुनकर आती हूँ, लेकिन वापस आ रही हूँ आपके पास, मुझे बहुत सारी बातें करनी है। मगर अम्मी, मैं तो भाभी। किस बात की खुशियां उबल रही हैं तुम्हारे अंदर? और क्यों उसके इतने लाड उठाए जा रहे हैं? हाय गजब खुदा का, भाभी बेगम तो सब कुछ भुलाए बैठी, जरा लिहाज नहीं कि कंवारी बच्चियों के सामने क्या बात करनी और क्या नहीं। तुम्हें थोड़ी सी शर्मो हया कर लो, हर वक्त उनके घुटने से चिपके बैठी रहती हो, हर भली बुरी बात सुनने के लिए। लेकिन अम्मी, ये तो खुशी की बात है ना, तो फिर भली बुरी बात क्यों? बहुत खुलती जा रही हो तुम, और ये सब उस बेहदायत की सोबत का असर है। और खबरदार, खबरदार, जो आइंदा मैंने तुम्हें उसके इर्द गिर्द मंडलाते हुए देखा, समझी? तौबा खुदाया, तौबा मेरे अल्लाह, खुदा का कहर है ये लड़की, जो भाभी बेगम की वजह से हमें सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। पानी का ग्लास ही ला दो, जो जरा सा भी ख्याल रह गया होगा माँ का। उर्वानो, ये थोड़ा सा पी ले, थोड़ा सा पी ले, चेहरे पर रौनक आ जाएगी ना। अरे मुझे पता है तू भोले के बारे में सोच रही है, तू उसके लिए परेशान है। अरे आ जाएगा वो, तू फिक्र ना कर। और अब क्या आने दे जरा, इसकी मजाल है जो टेढ़ी आंख से देखे तुझे। तू अपना दिल भारी ना कर, मैं झील की तरह तेरी हिफाजत करूंगी, और जो वो उल्टा हुआ ना तो झपट लूंगी।
होश ठिकाने लगा दूंगी इसके। मगर वो आए तो सही, अब तो मेरा दिल भी हौले जा रहा है। बदनसीब खाली हाथ निकला घर से। मुझे तो कभी कोई खुशी पूरी ना मिली। औलाद के आने की खुशी भी औलाद की दूरी के गम तले दबी हुई है। वो ठीक होगा, आ जाएगा रात तक। अच्छा तू परेशान ना हो, अब आएगा ना तो कोई तकलीफ नहीं देने दूंगी तुझे। मैं वादा करती हूँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और रिजवाना की बातों को दिल पे ना लिया कर, इधर से सुनी उधर से निकालती। ज्यादा बात करेगी तो उसकी भी मिट्टी झाड़ दूंगी। क्या समझती है वो? मेरी बहू को कोई कुछ कह सकता है? चल बस उदास ना हो। देख तू उदास होगी ना तो तुझ पे और बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा। खुश खुश रहना। तुझसे तो बहारें हैं मेरे आंगन में सारी। तू ही तो मेरी वाहिद उम्मीद है। हाँ मुझे इतनी ऊंचाइयों पर ना बिठाएं अम्मा जी। ऊंचाई से गिरने से भी बहुत तकलीफ होती है और चोट भी गहरी लगती है। अल्लाह ना करे तू गिरे, खुदा ना करे। ऐसी बातें क्यों करती है? थोड़ा दूध पी ले ना फिर गुड़िया, पी ले। चल शाबाश शाबाश। हमेशा नहीं रोना, बस हमें नहीं रोना। ये लो भाभी। अरे हटा परे, पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया पिया होगा या नहीं। भूखा फिर रहा होगा अब तक, मुझे पता है। खा लिया होगा भाभी उसने। अरे कुछ ना खाया होता तो घर ना आ जाता हमेशा की तरह से। अरे नहीं खाया होगा, मुझे पता है, मेरा दिल कह रहा है। अरे नहीं आते मुंह को आ रहे हैं। जब बच्चा तकलीफ में हो ना, जब भी माँ को ऐसा होता है। कुछ नहीं खाया होगा, भूखे पेट होगा। भाभी बस कर दो अब ये परेशान होना। जब से भोले ने होश संभाला ना, तुम तो अपने होश ही खो बैठी। बस भाई अब तो दिल को तसल्ली दे लो, सब्र कर लो। अब सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारा होना है। तुमने भी तो पीरों से जिद लगाई थी ना। हाय हाय। इसे बुरा मत मनाना भाभी, पर असल बात तो ये है कि जहाँ की दुआ रद्द नहीं होती ना, वहाँ की बद्दुआ भी कस के लगती है। अब भुगतना तो पड़ेगा। अरे भुगत तो रही हूँ, लेकिन आखिर कब तक भुगतूं? अपनी ममता का गला घोटकर जवानी में अपनी बात से फिर गई थी, उसकी सजा पा तो रही हूँ। पहले सर्कस साई गया, फिर बेटा हाल से बेहाल हो गया, और कब तक भुगतूं ये तो बता दो मुझे। देखो भाभी, पीर तो जलाली होते। तुमने मुन्नत पानी थी, अपनी मुराद पा ली, और अब जब देने की बारी आई तो तुम हौसला हार गई। भाई अब तो वो लिए बिना ना टलेंगे। अरे भर तो रही हूँ जुर्माने, साल हर साल से भर रही हूँ, और क्या करूँ? ऐसे ही ना बोल तू। अभी आता होगा मेरा भोला, मुझे पता है वो अभी लौट आएगा। अल्लाह करे। और देख ना रिजवाना, अब तो खैर से मेरे भोले की नस्ल भी बढ़ रही है। अरे मेरी है चिकनी की माफी हो गई है, मुझे पता है। तभी अल्लाह पाक ने मेरी झोली में खैरात डाली है, यही तो वजह है। अभी आता होगा। वैसे मेरे मुंह में खाक, पर याद है ना पहले जब तुम्हारी झोली भरी थी तो सर से रंगीन दुपट्टा छिन गया था। भाई मैं तो कहती हूँ सबका खैरात करो कुछ। पता नहीं क्यों मेरा तो दिल हौल रहा है। कितनी बार तुझे कहा है कि मुझे अपने गंदे हाथ नहीं लगाया कर, परे कर।
गंदे गंदे थोड़ी है, अब तो टाउन यूं मल मल के तो साफ है। जो खलीज है तू, इतनी घिन आती है तुझसे, इंसान का दिल करते है उल्टी कर दे। जो बात मुझे तुमसे करनी थी वो फोन पर नहीं हो सकती थी, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। कहो। भोला कहाँ हुआ इस वक्त? बोला? मुझे नहीं पता। मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। फिर भी कुछ तो अंदाजा होगा ना, कोई ठिकाना, कोई दोस्त वगैरह। उस बेचारे के कौन है दोस्त भला? यहीं कहीं गलियों की धूल छान रहा होगा। लेकिन तुम्हें उसकी अचानक इतनी फिक्र क्यों हो गई है? मुझे नहीं है, उसके चाचा को। मैं तो बस एक बुजुर्ग आदमी का काम आसान कर रहा हूँ। काम आसान? क्या क्या मतलब है? क्या करने वाले हो तुम लोग? और कितना बेड़ा गर्क करना है उसकी दिमागी हालत का? बेचारे को पागल खाने भेजना है क्या? बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया है नुसरत चाचा, कहीं और पहुंचाना चाहता है उसे, शायद अगले जहां। बिस्किट खाओ। याद है ना, पहले जब तुम्हारी झोली भरी थी तो सर से रंगीन दुपट्टा छिन गया था। है, मैं तो कहती हूँ सबका खैरात करो कुछ। पता नहीं क्यों मेरा तो दिल हौल रहा है। मेरे भोले को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बकवास करती है, बकवास करती है। मेरे भोले को कुछ नहीं होगा। क्या हुआ, डर गई तुम? पानी ला कर दो मुझे। हाँ लाता हूँ। तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा? घबराओ मत, मैं हूं ना यहाँ, सब संभाल लूंगा। अब तुम दोनों क्या करना चाहते हो? हम दोनों नहीं, सिर्फ उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कर सके। अगर उसने करना ही होता ना तो बहुत सालों पहले कर चुका होता। यकीनन तुमने कोई ना कोई तरकीब उसके दिमाग में डाली है। नूर, मैंने तुम्हें बताया था ना, शरीफ आदमी बुज़दिल होता है। बस मैंने उसकी बुज़दिली ख़त्म कर दी, ये कहकर कि अगर अभी हिम्मत नहीं दिखाएगा तो सब कुछ खो देगा। साहिर, उसे भोले से खतरा नहीं होना चाहिए। उसे खतरा होना चाहिए मुझसे या मेरे होने वाले इस बच्चे से। भोले से उसे क्या खतरा होगा? ना कभी हुआ है ना कभी होगा। मतलब भोले के बाद मेरी बारी होगी। मेरे होते हुए तुम्हें कोई क्या कह सकता है? फिक्र क्यों कर रही हो? साहिर, फिक्र करनी पड़ती है और मुझे फिक्र है क्योंकि तुम उसकी हिम्मत को खोल चुके हो। एक जान लेने के बाद दूसरी जान लेने में उसे कोई मुश्किल नहीं होगी। तुम्हें पता ही नहीं है मैं क्या सोचे बैठा हूं। हाँ तो फिर साहिर मुझे समझाओ ना कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम अगर मुझे समझाओगे नहीं तो मुझे समझ कैसे आएगा? मैं तुम्हारा साथ कैसे दूंगी? तो सुनो, भोले से अलहदगी या तलाक की सूरत में उस जायदाद का वारिस तो बच्चा ही रहेगा, लेकिन यह खतरा नहीं टल सकता कि वो बच्चा तुमसे छीनने की कोशिश की जाए। हाँ, लेकिन भोले के मरने की सूरत में तुम आराम और इज्जत से उसकी जगह ले सकती हो, समझी? और जहां तक बात नुसरत चाचा की है, तो किसी इंसान का कत्ल करना
बहुत बड़ा गुनाह है। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे आदमी को छोड़ दूंगा जिसने अपने भतीजे को पहले दिमागी मरीज बनाया और उसके बाद जायदाद के लिए उसकी जान ले ली? ऐसे आदमी को तो फौरन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, वो भी सारे सबूतों के साथ। यानी वो सारी जिंदगी जेल में गुजारेगा या फांसी? हाँ, और सोचो 2 बेसहारा और मजलूम औरतों को संभालने का कितना सवाब मिलेगा मुझे। एक वो जिसने अपना बेटा खोया है और एक वो जिसने अपना शौहर खोया। और रहा सवाल तुम्हारे बच्चे का, तो नूरी वो सारी उम्र तुम्हारे साथ रहेगा। हम दोनों मिलकर पालेंगे उसे उसी हवेली में, शान से, इज्जत से, ऐश के साथ। हम उसे पालेंगे या वो हमें पालेगा? इतनी नेकियां कमाने जा रहा हूँ, 2 बेसहारा औरतों की कफालत करने का, एक यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखने का, एक कातिल को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का। अब अजर की उम्मीद भी ना रखूं। नूर, इंतजार का वक्त अब खत्म हो गया है, मंजिल बहुत करीब है। मुझे भी अंजाम करीब नजर आ रहा है जाहिर। जाहिर, यूं ही मेरे दिमाग में ख्याल सा आया। बोलो। वो जिस दुकान पर तुम काम करते थे और वहां डकैती हुई, तुम जेल चले गए, उसके बाद से ये सारी कहानी शुरू हो गई। वो इल्जाम नहीं था ना, वो डकैती तुमने की थी। मुझे गुमान था कि मैं तुम्हें अंदर तक जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे ये गुण तो मुझसे भी पोशीदा है। खैर, मैं चलती हूँ, देर हो गई है बहुत। शकूरान। जी बीबी जी। रिक्शा आ गया? हाँ, वो मोहल्ले के लड़के को मैं खड़ा करके आई हूँ दरवाजे पर कि कोई रिक्शा है तो रोक ले। वैसे बीबी जी, आप जा खा रही हैं? खरीदारी करने? हाँ, सौदा ही किया है, उसी की बात करने जाए। तो नुसरत साहब से कह के आप मोटर मंगवा लेती। नहीं नहीं, मुझे मोटर पे नहीं जाना। और सुनो, नुसरत और रिजवाना पूछे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि रिजवाना ज्यादा बातें करे तो कहते ना पड़ोस में गए। वो रिक्शा फटफटाने की आवाज आ रही है, लगता है रिक्शा आ गया है। हाँ, अच्छा ठीक है। दीवाना लगी शाला जुगी बाद रवि शाला रब कंड ना लावी। अच्छा तू है, अपने भोले को लेने आई है? भोले? भोले? क्या किया है तुमने? हाँ, ये तब रहा है। भोले उठ, भोले उठ, भोले ये उठ क्यों नहीं रहा है? क्या किया है तुमने? उठ जाएगा, अभी नशे के असर में है।
तुमने क्या किया है? हाँ, तुमने इसे नशे की लत पे भी लगा दिया है। तुम चाहते क्या हो? ये मासूम है, तुम्हारी असलियत के बारे में नहीं जानता है, लेकिन तुम तो जानते हो कि ये मासूम है, कुछ समझता नहीं है। पहले तुम दिन ब दिन दोनों हाथों से इसे लूटते रहे हो। ये तुम्हें अपनी माँ के कंगन जेवरात सब कुछ लाके देता रहा है, तुमने वो लूटा। अब तुम चाहते क्या हो कि तुमने इसे नशे की लत पे लगा दिया है? दवा के नशे में बहुत तेज बुखार था इसे, के हाथ पर भी जख्म था जब ये मेरे पास आया था। पता नहीं क्या क्या जतन किए इसे मैंने अपने पास रखने के लिए। जिस तरह तुझे यकीन था ना ये तुझे मेरे पास ही मिलेगा, जिस तरह मुझे भी पता था कि तू उसको ढूंढती हुई यहाँ ज़रूर आएगी, इसलिए इसे मैंने जाने नहीं दिया। खुले उठ जा, देख तेरी नूरी आई है तुझे लेकर जाने के लिए वापस घर। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चल उठ, आजा आजा। हाँ, आजा। बोले बोले उठ, आजा। तुझसे नहीं उठेगा, मैं किसी को बुला देता हूँ, वो उसको उठा देगा और रिक्शा टैक्सी भी ले आएगा, तो फिक्र ना कर। ठीक है, क्या है ये? सिर्फ बीमारी में 2 रातें संभालने का इनाम? यहाँ अपने शोहर की सलामती का सदका दे रही है तू? क्या है ये? ये तुम्हारी असलियत नहीं जानता है। जब होश में आएगा तो बता देना कि तुम मुमताज बेगम नहीं हो, एक हिजड़े हो। मैं हिजड़ा नहीं हूँ। बाल बच्चे पालने के लिए औरत या हिजड़ा तो बन सकता हूँ, लेकिन किसी मासूम का दिल नहीं तोड़ सकता। तू बेफिक्र है, भोला मेरी असलियत जान चुका है। और अगर तुझे ये लगता है कि मैं औरत बन के भोले के जज्बात का फ़ायदा उठा सकता हूँ, सुन ले लड़की, मुझे हिजड़ा कहलवाना तो मंजूर है, लेकिन तवाइफ नहीं। तवाइफ? दुनिया की सर्कस में सबसे बड़ा तमाशा मोहब्बत है, और इस तमाशे पे निछावर होने वाले नोट इकट्ठे करने वाली हर हस्ती तवाइफ, चाहे मर्द हो या औरत। जा ले जा अपना भोला।